दोस्तों इमेजिन कीजिए वो युग जब लेन देन सिर्फ केस में हुआ करता था। जब एक फ्लोरी गांव का महाराजा का नौकर का बेटा बबलू को उड़ना था, दौड़ना था और दुनिया का कोना कोना देखना था। इसलिए उसने सोचा कि एक घोड़ा खरीदा जाए ताकि वो लड़कियों के सामने थोड़ा फ्लेक्स भी कर सके। इसलिए बाप का पैसा चोरी करके घोड़ा खरीदने दूसरे गांव की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते में से कोई लूट लेता है और एटीट्यूड बॉय बबलू का सपना मोए मोए हो जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे कहना ये चाहते हैं चाचा जी कि अभी ऐसा नहीं है। आजकल के इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ रेडीमेड भंडारा कराया जा रहा है, भक्त भगवान को ऑनलाइन दक्षिणा चढ़ा रहा है और भिखारी गले में क्यूआर कोड लटका के घूम रहा है, यानी दुनिया में 75 से 80% लोग कैशलेस पेमेंट यानी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये ऑनलाइन पेमेंट कैसे होता है, और इंडिया जब ईरान से या रशिया से ऑयल लेता है तो वो कैसे उन्हें पैसे देता है? 500 के नोट बोरी में भरकर तो नहीं दे सकता ना, क्योंकि वहाँ इंडिया का पैसा नहीं चलता। तो ये सब आज के इस कम व्यूज जाने वाले वीडियो में सब समझेंगे। सबसे पहले लोकल लेवल में समझते हैं। देखो, हम कैशलेस पेमेंट मेनली दो तरीके से करते हैं। एक प्लास्टिक मनी से, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब, और दूसरा मोबाइल से, जैसे कि फोन पे या गूगल पे से। अब तुम पूछोगे लेकिन पेमेंट हुआ कैसे बिना पैसे के? चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं ऑनलाइन पेमेंट का प्रोसेस। ये गरीब का बच्चा धूम मोमो खाने जाता है और मोमो खाने के बाद जब फोन पे से क्यूआर कोड स्कैन करता है तो धूम के फोन को स्कैन करके पता चल जाता है कि मोमो वाले आंटी को पैसे भेजने हैं। अब धूम 40 रुपये अमाउंट डालने के बाद पेमेंट कर देता है, जिससे डिजिटली 40 रुपये मोमो आंटी के पास चला जाता है और शॉप पे रखा स्पीकर बोल उठता है, फोन पे से 50 रुपये प्राप्त हुए। इसका मतलब है कि आंटी को पता चल गया कि तुमने पैसे भेज दिए। लेकिन यहाँ मोमो आंटी को 40 रुपया डिजिटली फॉर्म में मिला है। शाम को या नेक्स्ट दिन धूम और मोमो आंटी के बैंक के बीच में सेटलमेंट होता है और जितना ट्रांजैक्शन हुआ होता है फोन पे से वो मोमो आंटी के अकाउंट में जमा हो जाता है। समझ में आई? लेकिन ये सब तो छोटे लेवल पर पेमेंट हुई है। जब दो देश एक दूसरे से खरीदारी करते हैं तो दोनों देश के बीच में पेमेंट कैसे होता है? देखो, इंटरनेशनल पेमेंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रस्ट और करेंसी की, इसलिए बैंक बीच में आ जाते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट्स मेनली 3 तरीके से होती है। पहला, लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि LC। ये सबसे सेफ है। जो खरीदता है उसका बैंक सेलर को गारंटी देता है कि भाई तुम सामान भेजो, पेमेंट की जिम्मेदारी मेरी है। जब सेलर शिपिंग डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, बैंक पैसा रिलीज कर देता है। दूसरा, वायर ट्रांसफर। जैसे हम इंडिया में बड़े पेमेंट्स के लिए NEFT या RTGS करते हैं, वैसे इंटरनेशनल लेवल पर स्विफ्ट का यूज होता है। अभी ये गाड़ी वाला नहीं, स्विफ्ट यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक नेटवर्क है जो बैंक्स के बीच एक सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम है जो पैसे ट्रांसफर करने का ऑर्डर देती है। तीसरा, एडवांस पेमेंट। बायर पहले पैसा भेज देता है, फिर सेलर सामान भेजता है। ये नए बिजनेस में थोड़ा रिस्की होता है। अब आता है करेंसी का चक्कर। फॉरेन ट्रेड में पेमेंट अक्सर US डॉलर में होता है, मतलब US डॉलर का दबदबा है। मानो बायर इंडिया में है और सेलर USA में। बायर अपने बैंक को रुपीस देता है और बैंक उस रुपीस को US डॉलर में कन्वर्ट करके सेलर के अकाउंट में भेज देता है। तो ये प्रोसेस से नेशनल या इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें लगा कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।